हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आज की क्लास। ठीक, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ अच्छे सवाल जो कि आपसे बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा टफ तो आता नहीं है ग्रुप डी में, आप भी जानते हो। आपके लेवल का ही पूछेगा वो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपसे बनते ही हैं, सब पढ़े लिखे हो आप वैसे भी सब, तो ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है आपको। चलिए देखिए, इसमें एक चीज़ पता है आपको, ये जब भी क्वेश्चन आप करेंगे ना, जैसे यहाँ पे बोला अधिक, अधिक का मतलब आपको क्या पता है। अधिक का मतलब यहाँ पे होता है प्रॉफिट या कि लाभ। ठीक, प्रॉफिट या लाभ होता है। ठीक, तो आप ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको अधिक बोला है ना, यहाँ पे छूट बोला है, तो आप क्या करोगे। यहाँ पे एक बेसिक फार्मूला क्या लगता है, एक्स प्लस वाई अपॉन 100। या फिर आपको फार्मूला नहीं लगाना तो आप क्या करोगे, सिंपल। जैसे यहाँ पे 20 अधिक है ना, और यहाँ पे 15 की छूट है। जब भी अधिक और छूट की बात होगा ना, तो आप इन दोनों के एक बार घटा देंगे। घटाओगे तो आप कितना आएगा, 5। फिर माइनस इसलिए मैं लिखा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप देखेंगे कि लास्ट में ये छूट है। जब भी आपको क्वेश्चन में लास्ट में छूट देगा, ठीक, तो आप माइनस करोगे। फिर क्या करोगे, फिर आप 20 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे, बटा 100 कर दोगे। बस, इसका एक और शॉर्ट तरीका बताऊंगा, इससे भी शॉर्ट हो सकता है। हो ये है कि आपको समझ किस में आ रहा है बस। ठीक, देखिए 20 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 3 बार। मैं 5 को 3 से घटाऊंगा तो 2 आएगा, मेरा 2 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में था। ठीक, देखिए एक तो ये तरीका हो गया। ठीक, अब देखते हैं दूसरा तरीका। इसके 3 तरीके होते हैं करने का। करने को तो बहुत से तरीके हैं, बट बेसिक 3 ही तरीके मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या बोले, 20 अधिक, तो आप क्या करोगे, 100 120, 20 अधिक बोला है ना, सिंपल। फिर केवल 15 की छूट, यहाँ पे 100, 15 की छूट बोले 85, बस। अब ये है कि आप मतलब करना क्या पसंद करते हो, ये इसमें है। देखिए 20 से काटेंगे इसको 5 बार, 20 से काटेंगे इसको 6 बार, 20 से काटेंगे इसको 20 बार, 20 से काटेंगे इसको 17 बार, बस। अब देखो इसको गुणा करोगे तो 20 पंचे कितना होगा, 100। इसको गुणा करोगे तो हो जाए 102, बस। अब देखिए यहाँ पे ये कितना अधिक है, आप बोलेंगे 2 अधिक है। 2 अधिक है ना, देखिए ये 2 अधिक है, किसके सापेक्ष में है, तो आप बोलोगे 100 के सापेक्ष में। यहाँ पे लिखेंगे 100, फिर इंटू 100, क्योंकि हम जब भी परसेंटेज की बात करते हैं हमेशा इंटू में 100 आता है। ठीक, तो 100 से 100 कट जाएगा, 2 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में था। ठीक है, तो ये एक तरीका ये हो गया। एक तरीका और है जिसको बोलते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड आपसे अगर बन रहा है तो ठीक है, बाकी मैं निकालना बता दूंगा रेशियो मेथड कैसे निकालते हैं। देखिए 20% बराबर क्या होता है, मैं बोलता हूँ 20% बराबर होता है 1/20, सॉरी 1/5 होता है, 20 बोल दिया गलती से। उसी प्रकार 15% बराबर होता है 3/20। ये होता है हमारा 20% बराबर, ये होता है हमारा 15% बराबर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या बोले हैं, अधिक, 20 अधिक बोले हैं ना, तो ये 5 से 6 हो जाएगा। और ये 15 में छूट बोले हैं ना, तो ये 20 से 3 घटा देंगे, ये 20 से हो जाएगा 17, बस। काटेंगे तो ये हो जाएगा 102, ये हो जाएगा अपना 100। ये देखिए 2 की वृद्धि, 2 की वृद्धि 100 पे, इंटू 100, 100 से 100 कट खत्म, 2, ऑप्शन सी आ गया। देखिए जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन करने के अप्रॉक्स 2 से 3 तरीके आने चाहिए। एक आना चाहिए बेसिक, एक आना चाहिए शॉर्ट, एक आना चाहिए एडवांस। ठीक, एडवांस का मतलब जैसे मैं बोल दूं इन दोनों का अंतर ले लिए 5, फिर इन दोनों को जब 20 से मैं 100 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5, 5 से काटूंगा तो 15, यानी 3। ये देखो ये डायरेक्ट वाला रहता है। ये सब कैसे कब आएगा आपसे,
जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे, जिस दिन आप नंबर आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे उस दिन आपको ये तरीके आने लग जाएंगे। ठीक, तो बस ये सब तरीके हैं कि आप करिए मेहनत, आपसे आएगा। जैसे आप ये क्वेश्चन भी देखिए, ये भी सवाल पेपर में मोस्टली रिपीट होता है, ज़्यादातर पूछा ही जाता है ये सवाल। ठीक, देखिए जब आपसे क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछेगा तो आपको क्या किया जाता है, ये देखिए 28/98। ठीक, फिर 98/22, बस क्वेश्चन सॉल्व है हमारा। ठीक, अब देखिए मैं इसको काटूंगा, 7 से काटा तो ये 4 बार, 7 से काटूंगा तो 7 एक कम 7, 7 चौको 28, फिर 2 से काटा 2, 2 से काटा 7, फिर ये 2 से काटा तो ये 49। अब देखिए ये 7 को 49 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 333, जो कि ऑप्शन ए में था। या फिर इसका शॉर्ट तरीका बताऊं, देखिए तरीके आपको बहुत सारे आने चाहिए एक क्वेश्चन से को करने के, क्योंकि पेपर में आपको तरीके चाहिए। देखिए अगर क्वेश्चन लेंदी है तो आप लगाएंगे शॉर्ट ट्रिक, बेसिक मेथड। ठीक, ये सब तरीके हैं। देखिए जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा ना सेम इसी टाइप का, तो आप क्या करेंगे, ये पास पास वालों को गुणा किया करो और ये दूर वालों को गुणा, बस। ठीक, ये पास पास वालों को गुणा किया ना तो ये 98 इंटू 98 बराबर 28/28 ख़त्म। 7 से काटे 4 बार, 7 से काटे आ गया ये 14, 7 से काट 2 से काटे 2, 2 से काटे 7, 2 से काटे 49, फिर 7 इंटू 49 करेंगे तो आएगा 333। ये एक तरीका हो गया। मतलब एक क्वेश्चन को आप कई तरीकों से कर सकते हो, बस आपको वो तरीके आने चाहिए। और तरीके आपको कब आएगा कोई, जब आप ज़्यादातर प्रैक्टिस करोगे। ठीक, चलिए अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी इंग्लिश भी है। देखिए क्या है, हो सकता है बहुत से लोगों को इंग्लिश पसंद हो, और भाई मुझे इंग्लिश नाम से नफ़रत टाइप सा है, क्योंकि जो चीज़ हमसे नहीं आता उससे हमको नफ़रत होती है, या फिर जो चीज़ हमारी नहीं हो पाती उससे हमको नफ़रत होती है। ठीक, चलिए देखिए क्या रखा है नफ़रत प्यार में, सब दो धोखे हैं। देखिए क्वेश्चन हम ढंग से पढ़ेंगे। एक स्कूल में भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र 325 शुल्क लिया गया। ठीक, सीनियर छात्रों से 400 का शुल्क लिया गया। यदि सीनियर को 80 छात्र थे तो प्रति छात्र संयुक्त, देखिए जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको जब लगेगा संयुक्त मतलब दोनों को, संयुक्त का मतलब क्या होता है, दोनों को वो बोल रहा है। ठीक, तो जब संयुक्त बोलेगा तो वो दोनों को बोल रहा है साफ। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सिंपल क्या करते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जूनियर, तो यहाँ पे लिखेंगे जूनियर, जूनियरों की संख्या क्या है 325। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला बेटा, सीनियर, सीनियर की संख्या 400। अब देखिए क्या बोला यहाँ पे, संयुक्त, संयुक्त का मतलब ही होता है दोनों या मिलाकर। ठीक, तो इसकी संख्या क्या है 352। अब देखिए ये हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखिए अब यहाँ पे लाइन खींचिए, जब भी आपको एलिगेशन लगाना होगा तो ये ऐसे लगते हैं एलिगेशन। ठीक, देखिए घटाएंगे तो ये आएगा 48, ये आएगा हमारा 27 घटाने पे, क्योंकि ये क्रॉस में घटता है बस।
तो अब देखिए ये आ गया हमारा जूनियर, ये हो गया हमारा सीनियर। ठीक, अब इसको हम काटेंगे 3 से तो ये कटेगा 16 बार, 3 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 9 बार। एक तरीका यह भी है कि हमसे पूछा ही क्या है, सीनियर। आपको पता है कि ये सीनियर का मान यहाँ पे 9 आया है। ठीक, हमसे पूछा भी सीनियर है, तो डायरेक्ट हम ऑप्शन में 9 का मल्टीपल देख लेते। तो हमारा 9 का मल्टीपल ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था ऑप्शन बी। क्या इसके सिवा आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिखा जो 9 का मल्टीपल हो? तो मैं तो बोलूँगा तो है ही नहीं भाई, कहाँ से दिख जाएगा, नहीं है। बट हाँ, आप पूरा तरीका देखो, यहाँ पे देखो क्या बोले, जूनियर स्कूल में 80 छात्र मेंशन किया ना, जूनियर स्कूल, यानी ये जूनियर अपना क्या निकल के आया था, यहाँ पे बोलेंगे आप 16 की वैल्यू ही तो 80 दी गई थी, तो एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5। हमसे बोला है सीनियर, तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हो जाएगा ये 45। यही हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी में है। बताइए क्या कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन में? देखिए, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। पहला काम होता है क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, आप क्वेश्चन की परिभाषा समझ पाएंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये अगर समझ पा रहे हो आप, तो आप एक क्वेश्चन को मिनिमम टू मैक्सिमम 15 से 30 सेकेंड में उड़ा दोगे आप ऐसे क्वेश्चन को। ये नहीं बोल रहा कि आप हर क्वेश्चन को ऐसे उड़ा दोगे, बट ऐसे क्वेश्चन को उड़ा देखो। टाइम एंड वर्क का ये एक शानदार सवाल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा प्यारा। ऐसे क्वेश्चन ट्रिक से नहीं होते, ऐसे क्वेश्चन को आपको बेसिक से करने होते हैं, क्योंकि आपसे बेसिक जब आएगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक, अन्यथा आप भूल जाओ कि क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक, ये क्वेश्चन के लिए मैं देता हूँ आपको अभी 30 सेकेंड। हो सकता है आप में से जितने बच्चे हैं सभी से या कुछ से ये क्वेश्चन को करना आता हो, ये कुछ लोगों से नहीं आता हो, लेकिन हाँ जिन लोगों से आता है वो तो ये क्वेश्चन को मिनिमम 30 सेकेंड में कर लेंगे। हाँ, 30 सेकेंड तो लग ही जाता है ये क्वेश्चन करने में। बट जिनसे नहीं आता वो हो सकता है कि 1 मिनट ले लें। ठीक, बट नहीं, आप 30 पेपर में अगर आप बैठे हो तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आप 30 सेकेंड में ही करो। कोशिश ये करो कि आप 30 सेकेंड में कोई क्वेश्चन कर लो। चलिए आप करें, हम अब स्टार्ट करते हैं। देखिए हमको टाइमर तो नहीं पता एक, बट हम ये मान लेते हैं कि 30 सेकेंड हो चुका है। देखिए यहाँ पे क्या बोले, ए जो है 8 दिन में, ठीक, जबकि बी 18 दिन में। तो हमारा पहले तो क्वेश्चन हमको इतना ही करना है, फिर हमारा मेन काम होता है एलसीएम लेना। एलसीएम क्या होगा, 72, 18 चौको 72, 8 नीम 72, ठीक, 78 लिख दिए, 72 लिखना चाहिए। 18 चौको 72, 8 नीम 72, ठीक है। ये हो गया एलसीएम। जब आपको एलसीएम लेने में दिक्कत होगी तो आप क्या करोगे, सिंपल ये दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दिया करो, एलसीएम हो जाएगा। या फिर एलसीएम लेने का और तरीका क्या है, 8 है ये, 8 लिख लो, पहले बड़ी संख्या लिखे 18, ये 8 कैसे बना होगा, 18 को आप कैसे लिखोगे, 9 इंटू 2, ये हुआ, फिर 4, बस। क्योंकि 8 आप कैसे लिखो, पहले देख लो, एलसीएम लेना देखो। जैसे 18 लिखा मैं, ये 18 को हम कैसे लिखते हैं, 9 इंटू 2, 4 ये है ना, सॉरी 8 को हम कैसे लिखते हैं, 4 इंटू 2। इनमें से कॉमन काट दो, जैसे ये दो कॉमन है ना, इसको हटा दो, बस फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ठीक, इसको काट दिए। अब बचा हुआ संख्या को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो हमारा एलसीएम हो जाता है वही, ठीक।
तो ये सब क्या है ना, ट्रिक नहीं है, ये सब कॉन्सेप्ट है जो आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादातर तो आ जाएगा मेरे साथ, टेंशन मत लो। कुछ चीज़ें मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ, जैसे टाइम एंड वर्क का चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, बता दूंगा, पढ़ा दूंगा जैसा आप बोलेंगे। देखिए, बी से शुरू करते हुए यदि दोनों बारी बारी, जब आपको बोले ना ऐसा क्वेश्चन बारी बारी, तो काम कितने दिन में पूरा होगा ये बोला है हमको। पहले बी आएगा, बी आप देखेंगे एक दिन में 4 काम कर रहा है, ठीक। तो बी पहले दिन आएगा 4 काम करेगा, फिर ए आएगा 9 काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे लाइन खींचिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 दिन हो गया। अब देखिए 13 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 72 के आसपास पहुंच जाएं, तो आप बोलोगे 13 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। तो 72 तो नहीं, लेकिन 13 पचे 65, 65 के आसपास पहुंच जाएंगे, ठीक है। मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 65, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखिए आगे, फिर कौन आएगा करने, बी, क्योंकि पहले दिन बी आया था, तो बी आएगा 4 काम करेगा, तो एक दिन ये हो गया, ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा अपना 69, ये हो जाएगा 11। तो देखिए 11 दिन हो गया, जो ऑप्शन होगा 11 होगा। 11 से आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में 11 दिखा है ना, बस 11 सही 1/3, ये लो आंसर। बताइए कोई दिक्कत। देखिए बेसिक भी सीख लीजिए, बेसिक क्या है इसमें, कुछ है ही नहीं, खत्म हो चुका है सवाल यहीं से। देखिए 59 हम काम कर चुके, टोटल हमारा काम कितना है यहाँ पे, आप बोलेंगे 72, बचेगा कितना काम, आप बोले 3 काम। देखिए 69 काम हमने कर लिया, टोटल काम 72 थे, दोनों का अंतर कितना है, आप बोलेंगे 3 का अंतर है, तो आप करेंगे 11, 3, फिर कौन आएगा काम करने, आप बोलेंगे फिर आएगा 9 आएगा काम करने, फिर कहे कि पहले तो 4 आ गया काम करने, फिर आएगा 9, तो यहाँ पे 9, तो 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, यानी 11 सही 1/3, ये हमारा आंसर होगा। आप बोलोगे शॉर्ट तरीका, तो बेटा इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता। देखिए इस क्वेश्चन का कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, एक यही है कि इसका आप ऐसे करेंगे, कोई शॉर्ट तरीका नहीं है ये क्वेश्चन का। आप हर क्वेश्चन में शॉर्ट ढूंढेंगे तो संभव नहीं है ना, हर क्वेश्चन शॉर्ट नहीं होते, इसलिए आप ऐसा देखो, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आए तो आप क्या करोगे, वो क्वेश्चन पुनः देख लोगे, ठीक, तो आपको वो समझ आ जाएगा। चलिए जैसे एक ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, चलिए देखिए। आप क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा सवाल है। हम एक चीज ये देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में पूरे, कि एक दुकानदार कमीज पर 50% की छूट, जबकि दूसरा दुकानदार 30 + 30 की 2 क्रमागत छूट दे रहा है, ठीक। यदि बिल का अंतर 43 है, तो हमसे कमीज का मूल्य पूछा है, यानी हमको 100% पूछा है टोटल बोला जाए तो बताइए कैसे करेंगे इसको। देखिए ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, ये 50 आप एक साइड लिख के रख लो ऐसे, और 30 का सक्सेसिव निकाल लो। सक्सेसिव कैसे निकालते हैं बताओ, कैसे निकालते हैं सक्सेसिव, बताइए। देखिए ऐसे निकालते हैं, 30 और 30 की 2 छूट है ना, तो 100 से 70। ये तरीका मैं बता रहा हूँ, एक तो 2 तरीके होते निकालने के, ये 100 से 70, ये भी 100 से 70, बस
एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 49, अंतर हो जाएगा कितने का बेटा 51, 51 का अंतर है, 51 का अंतर है 100 पे, इंटू 100, 100 से 100 कटा 51 हमारा आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हो गया ये मान 51, 51 आ गया। ठीक है, अब इनका अंतर कितने का आएगा बेटा, यहाँ पे आप बोलेंगे एक का, एक का अंतर आएगा। अब एक की वैल्यू यहाँ पे 43 दी गई है, हमसे कामेज का मूल्य पूछा है, तो एक का अंतर 43 है, तो 43 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4300। ठीक, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या ऐसा लगा कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता? आपको पता है दिक्कत कहाँ पे हुई होगी? यहाँ पे दिक्कत हुई होगी, इधर ये एरिया में, पता है ये वाला एरिया में आपको दिक्कत हुई होगी, इधर कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी। देखो यार, ये क्वेश्चन का शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है? शॉर्ट तरीका है ना, शॉर्ट तरीका क्या है ही नहीं, क्या बोल दूँ है सीधे। हाँ है, देख लो देख लो, क्या देखो, एक तो छूट हमको पता है 50 का है, ये 50। एक इससे पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, मैंने क्या बोला था, जब लाभ और हानि हो तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। जब यहाँ पे छूट है ना, जब क्रमिक छूट की बात हो ना, दोनों में छूट हो, तो क्या किया करो, इन दोनों को जोड़ो 60, फिर एक जीरो से मतलब 60 हो गया, फिर ये 60 हुआ, ये माइनस का चिन्ह लगाओ, फिर इन 30 इंटू 30 लिख के बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 त्रिकाई 9, 9 से 9, 60 से में 9 जाएगा 51, 51 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का अंतर एक की वैल्यू यहाँ पे 43, तो 100 की मल्टीप्लाई 43 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4300। अब बताओ यार, इससे शॉर्ट नहीं होगा ये क्वेश्चन, इससे ज़्यादा शॉर्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये आप मान लो। कैसा लगा सवाल बताइए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। चलिए अब एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत इजी सवाल है। ये क्वेश्चन तो आप मालूम कैसे करोगे। देखो ये क्वेश्चन के लिए मैं देता हूँ आपको 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में आपसे नहीं बना तो इसका एकदम बेहतरीन शॉर्ट तरीका बता दूंगा एकदम से। करिए, चलिए इसको आप। चलिए आप मत करो, मैं ही बता देता हूँ। अभी क्या दिया मैं, बट बोला नहीं, पता नहीं, याद नहीं था मेरे को। देखिए 4 गुनी बोल रहा है ना, 1 से 4 हो रहा है ना, आप बोलेंगे 3 का अंतर है ना, तो ये 3 का अंतर बराबर 12/100। बस 3 से काटें 4, बस 4 से काटें 25। ऑप्शन बी आ गया आंसर। मैंने क्या बोला, एकदम इजी है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मेंशन करेगा ना, वो भी खासकर जब एसआई का रहेगा, वो एसआई, ठीक, एसआई का रहेगा तो आप ऐसा करेंगे। अगर एसआई का नहीं होगा तो फिर आप ऐसा नहीं करेंगे। सीआई का फिर फार्मूला सीआई का होता है, फार्मूला नहीं होता उसमें। अब क्वेश्चन ही नहीं है तो मैं क्या बताऊँ। जैसे सीआई में बोल देता है कोई राशि 2 वर्ष में 8 गुनी हो रही है, तो कितने वर्ष में ये 16 गुनी होगी, बस ये बोला करता है।
ठीक। तो ये देखिए 8 इंटू 2 करेंगे तो ये 16 हो जा रहा है, तो 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। बस ये सीआई के लिए रहता है, बट ये एसआई का क्वेश्चन था। चलिए बेटा एक ये भी क्वेश्चन ठीक है। ये भी ठीक है, इसको आप कमेंट में बताओ कितना होगा, क्योंकि ये देखो 60 छात्रों का औसत भार इतना है, 32 का इतना है, संयुक्त दोनों का पूछा है, आप बताओगे कितना होगा। ठीक, क्योंकि इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बताओगे। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? ये क्वेश्चन नंबर ये कहलाएगा हमारा 7, 7वां क्वेश्चन आप कमेंट में बताएंगे। बाकी आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं ये वाले। अब ये मत बोलना कि तुम बता ही नहीं रहे हो, बताएंगे ना बाबू, जब आपसे नहीं बनेगा तब आप बता दो एक बार कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बना है तो मैं वही पढ़ा दूंगा, वही करवा दूंगा। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन इजी है, आरपीएफ को पूछा गया सवाल है। देखो जब आरपीएफ में पूछ रहा है ना, तो आप ये मान लो कि वो ग्रुप डी में पूछेगा ही पूछेगा, ये समझ लो आप, सिंपल। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, मज़ा आ जाएगा करने में। 5 संख्याओं का योगफल दिया है बाबू, 2 संख्याओं का औसत इतना है, तीसरी संख्या इतनी है, तो हमसे 2 संख्याओं का औसत पूछा है। अब बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे? देखिए 5 संख्याओं को कितना दिया है? 655। ये पता है ये पेपर में ना, ये यही सेम यही क्वेश्चन पेपर में 2-2 क्वेश्चन आया था भाई, 2-2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में सेम यही टाइप का पूछ रहा था। आरपीएफ का मैं बता रहा सेम। फिर 2 संख्याओं का, फिर यहाँ पे 2 संख्याओं का औसत 77, फिर एक तीसरी संख्या, मान लीजिए एक थर्ड संख्या जो है उसका औसत 124। बस क्वेश्चन सॉल्व। कैसे? देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? 7 दूना 140, 7 दूना 14, 154। ये हो जाएगा 154, ये हो जाएगा 124। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी जोड़ेंगे तो 8 7 2 278 ये हुआ। मैं क्या करूँगा बेटा यहाँ पे, ये 278 को इसमें से घटा दूंगा 655 से, तो कितना बचेगा? 655 माइनस 278, बताइए 278 ही होगा, ये होगा। 8 5 13 3, 10 में से 8 गया 2, ये 323 डिवाइड बाई 2 संख्याओं का पूछे, 2 से भाग कर दो, बात खत्म। 323 को आप 2 से भाग करो तो 2 से काटेंगे 150, ये हो गया। और 23 1.5 दूना 3 होते ना, 23 कितना होना, 23 22, 11 दूना 22, 150 प्लस 150 161, 161 के आसपास होना चाहिए, जोड़ा ही गलत हो मैं लगता है कहीं पे। देख लीजिए फिर से, 5 संख्याओं का औसत है 655, दो संख्याओं का औसत है 77, और तीसरी संख्या क्या है हमारी? एक संख्या है 124। बस गलत जुड़ा था ना, देखना कैसे गलत जुड़ा था। 77 दूना क्या होता है? 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154 प्लस 124 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 7 2, 278 ही तो हो रहा है यार। तो 655 माइनस 278, 8 5 15, 8 7 आएगा यहाँ पे, 8 7 15 होता है ना, एक ये 15, ये 2, ये 3, 327 होगा। तो 327 होगा, 150 ये हो गया, 13 दूना 26, 10। कैसे गड़बड़ हो रहा है? 2 से काटेंगे, 2 1
देख लेते हैं, 2 से काटेंगे इसको, 2 एक कम 2, बचा 1, 2 छक्का 12, 6 आना चाहिए यार। गलत कहाँ पे हो रहा है? 124 तो ये ठीक है, तीसरी संख्या ही तो बोला है इसमें ना। दो संख्या ये, तीसरी संख्या ये, सब तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है फिर? आंसर क्यों नहीं आया? आंसर तो आना चाहिए। बट क्यों नहीं आएगा? गलत आना ही था। 15 में से 10 में से घटा रहा था, 15 में से घटाना, 15 में से 8 जाएगा, 7 आएगा। फिर ये 370 आना था, मैं गलत ही घटा रहा, तो आंसर क्यों ना आए गलत? अब ठीक है, 377 को हम भाग दे देंगे 2 से, अब आ जाएगा। 2 एक कम 2, बचा 1, 8 दूना 16, फिर कितना आएगा? फिर बचा 1, फिर 8 दूना 16, 88 पॉइंट आना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में है। देखो गलती हमसे हुई थी, हम क्वेश्चन को गलत बोल रहे थे, क्वेश्चन सही था, गलती हमसे, तो घटाने में दिक्कत हो रही थी, यहाँ पे घटाने में दिक्कत हो गई थी। क्या है ना, मैं जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत घटा देता हूँ। बट हाँ, मैं क्वेश्चन गलत नहीं बताऊँगा, क्वेश्चन बताऊँगा अच्छे और सही क्वेश्चन बताऊँगा। जैसे कि ये क्वेश्चन भी देख लीजिए आप, ठीक, अच्छा सवाल है। अंतर ही तो हमसे पूछा है बेटा, अंतर क्या आएगा? देखिए, जब भी आपसे अंतर पूछे ना क्वेश्चन में, आप क्या करेंगे? अंतर निकाल कोई, और क्या। अंतर हम कैसे निकालेंगे? देखिए, ए बी 3.56, अंतर कितना आएगा इनका? 2.5। 3 वर्ष, इसमें क्या है? ये कितना है? उधार लेता है 3 वर्ष के बाद, दोनों बैंकों में भुगतान की, अंतर ही तो पूछा है भाई। देखिए कर लेते हैं, 3 वर्ष का है ना, CIS देख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट तो है बाबू, कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे इसको, ये 4 कितने बार 0 हैं? 3 2 5, 1 2 3 4 5, 5 0 बटा 100 इंटू 2.5, इंटू यहाँ पे 3, क्योंकि 3 साल का बोला है, बस यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 1 0, फिर 3 0 से 3 0 ख़त्म। अब देखिए, 25 चौको 100, 100 त्याई 3, यानी 30,000, ऑप्शन डी। चलो नहीं आया होगा समझ में, फिर से देख लो। क्या बोला है? 3 वर्ष के बाद बैंकों का भुगतान की गई साधारण ब्याज। जब भी हमसे क्वेश्चन में साधारण ब्याज कहेगा ना, आप देखिए यहाँ पे ए है ना, और यहाँ पे बी है, यहाँ पे ये क्या दिया है हमको? 3:5, और ये दिया है हमको 6, इन दोनों का अंतर आएगा 2.5। अब देखिए 2.5 रेट है हमारा, समय 3 वर्ष, राशि ये हो गया हमारा 4 लाख। अब क्या करेंगे? इंटू 100, पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे 100 10। अब ये देखिए 3 0, यहाँ पे ये 3 0, ये 2 0 बचा है अपना, ये 2 0, ये 2 0 लास्ट में रहने दो। देखिए 25 चौको 100, ये 2 0, 100 त्याई 300, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा अपना 30,000, जो कि ऑप्शन डी में था। अब तो आया समझ, बताइए क्या आप बोलेंगे कि अब भी नहीं आया? नहीं बोलोगे आप, क्यों बोलोगे भाई, बताओ ना। लेटेस्ट सवाल हैं ये सब, ये सवाल आपके लिए रहेगा होमवर्क में। वो सवाल मैंने कमेंट में करने के लिए दिया था जब क्लास चलेगी लाइव, तो और ये है होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, आप क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन 10
फिर यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर, बस। ठीक। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको समझ आई हो, या फिर आपको ऐसा लगा हो कि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है, तो आप लाइक कर देना भाई, और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ठीक, धन्यवाद।